Hello students, good morning. Myself Rajiv Kumar from IIT College Alwar, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नए मेथड के बारे में, बाइसेक्शन मेथड। इट इज़ ए कॉमन टॉपिक फॉर बोथ ब्रांचेज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसमें हमें क्या करना होता है, तो मैं पहले से आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, जैसे आप कोई भी हमारे पास एक इक्वेशंस होती है, आप एक एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे पास कोई इक्वेशन है और हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके रूट निकालने हैं। अब अगर ये 2 डिग्री में इक्वेशन है तो इसके डेफिनेटली कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। रूट निकालने आप सभी ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि 2 डिग्री की इक्वेशंस है तो उसके उतने ही रूट होते हैं। तो इट आल्सो प्रोवाइड द ओनली 2 रूट्स नेम एज अल्फा बीटा। इफ द गिवन इक्वेशन इज क्यूबिक देन इट आल्सो प्रोवाइड द 3 रूट्स। तो अगर हम देखें, हमारे पास यूजिंग हॉल्विंग मेथड, इसको एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, हॉल्विंग मेथड, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट। देखिए कहानी सेम वही है जो आप लोगों ने पढ़ी है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? 4th डिग्री की, तो रूट देगी। अब रूट निकालने की हमारे पास एक प्रोसेस होती है कि हम पिछली क्लासेस से पढ़ के आए हैं कि इसको हम फैक्टराइज करते हैं, या हम इसमें से कोई भी एक रूट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं, फिर हम उसको क्यूबिक बनाते हैं, क्यूबिक से फिर इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक से फिर हम इसको लीनियर बनाते हैं। तब हमें 1 बाई 1 वहाँ पर रूट मिलते चले जाते हैं लाइंग इन द इंटरवल। लेकिन यहाँ पर हमें एक सिंगल वैल्यू बतानी है जो रूट, इसने बोला है कि जो भी हमारे रूट करेंगे, लाई करेंगे, वो 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे। तो इस जो चैप्टर का नाम है वो है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब देखिए इसमें हमारे पास 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक होती हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, और एक होती है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले ये आपको जानना जरूरी है। अभी जो हमने ये ऊपर इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो आप हमें बताएंगे कि ये जो इक्वेशंस है ये अलजेब्राइक है या हमारी ट्रांसेंडेंट, यहाँ से आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है। एक्चुअल में ये हमारी अलजेब्राइक इक्वेशंस है। अलजेब्राइक वो होती हैं जो केवल x को इन्वॉल्व करती हैं। आप देख रहे हैं इसमें विच कंटेन ओनली, या आपका लिखेंगे विच हैव ओनली x, जिनके अंदर आपको केवल x ही देखने को मिलता है, वो इक्वेशंस हमारी अलजेब्राइक इक्वेशंस बोली जाती हैं। और एक होती है हमारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, वो इक्वेशंस वे होती हैं विच हैव एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल से आप जानते हैं जैसे कि e की पावर x, और लॉगरिथम टर्म्स जिनके अंदर log होता है, जैसे कि आप log x, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जैसे कि आपका साइन हो या इसके अंदर कॉस हो। तो इस तरह के हमारे पास कोई भी टर्म्स, वो हमारी कहलाती हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर में आपको दोनों तरह की इक्वेशंस दिखाई देंगी। आपको जो सॉल्यूशंस निकालना है वो इन इक्वेशंस का भी निकालना है, इनका भी निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन, यानी कि हमें फंक्शंस किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है।
फंक्शंस हमारा एल्जेब्राइकल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसका एग्जांपल, जैसे अभी आपका ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमारे पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं आंसर, हम इसको भी इंटरवल यानी कि इसका भी रूट निकाला जाता है, लेकिन आपने अब तक जो रूट निकाले हैं वो केवल इस तरह की इक्वेशंस के निकाले हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे वो इसमें हम स्टडी करेंगे कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती है इनके रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी आल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी वन रूट। हम क्या है 1 बाय 1 एक रूट ढूंढते चलेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया होगा, पॉलिनोमियल हमारा एल्जेब्राइकल हो सकता है और हमारा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हो सकती है। एल्जेब्राइकल वो होती है जिसमें केवल एक्स इन्वॉल्व करता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉग, एक्सपोनेंशियल सब तरह की टर्म्स इन्वॉल्व करती हैं। तो इन्हीं दो पर हमें फोकस करना है। इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। तो आज जो हमारा पहला मेथड है हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड से इस तरह की इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है। तो बाइसेक्शन ने क्या मेथड हमें दिया था वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक बाइसेक्शन मेथड के बारे में हमें क्या बताया गया है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड में हमें दिया जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें x की कुछ वैल्यूज पुट करके देखनी होती हैं। जैसे आप इसमें x की वैल्यू वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप -2 पुट करके देखिए, -1 पुट करके देखिए, 0 पुट करके देखिए, 1 पुट करके देखिए, 2, 3 जो भी आपको पुट करना है आप अपनी साइड से पुट करते चलिए। x की कोई भी वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है। अब x की दो वैल्यू हमें पुट करनी है। मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर मैंने x की कोई वैल्यू a पुट की। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर x a है। अब a इनमें से कोई भी हो सकता है, ये हमें भी नहीं कंफर्म है, लेकिन हमने ये माना कि x = a पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू, जब हम इस फंक्शन में मान लीजिए आपके पास फंक्शन इस तरह का है कोई भी, अब जब हम इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू पुट करने पर हमें अगर वो वैल्यू आपकी प्लस में आती है और एक वैल्यू पुट करने पर आपको उस फंक्शन की वैल्यू हमें, जैसे आपने यहाँ पर पुट किया तो हो सकता है कि आपको प्लस में कोई वैल्यू मिल जाए। अभी हम ट्राई करेंगे। पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि हमें करना क्या होता है। बेसिक समझ लीजिए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसी के जस्ट नेबरहुड वैल्यू आपको लेनी होती है। मान लीजिए 1 आपने लिया तो उसके जस्ट आपको दूसरा ये देखना है कि उसी के एकदम नियर अबाउट एक वैल्यू आपको माइनस में मिलेगी। तो एक वैल्यू आपको प्लस में आएगी और एक वैल्यू आपको माइनस में मिलेगी। आपको उसका साइन देखना है, उसकी वैल्यू नहीं देखनी है कि वैल्यू क्या आ रही है। आपको केवल ये देखना है कि आप में जो साइन आपको मिल रहा है वो साइन प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट होगा, बाइसेक्शन ने क्या कहा कि जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट होगा वो होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो रूट हमें मिलेगा वो होगा, उसको आप x0 बोल सकते हो, a + b/2। यानी कि हम इन दोनों का एवरेजिंग करेंगे। जो वैल्यू हम यहाँ x की कोई भी पुट करके देखेंगे उन दोनों का जो भी हमारा एवरेजिंग आएगा वो हमारा फर्स्ट आंसर हमें प्रोवाइड कराएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी अगर हम देखें तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑलरेडी इंटरवल एग्जाम में दे दिया जाता है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो आपको a और b पहले से ही आपको इस प्रॉब्लम में दिया गया है, लेकिन मैं अभी प्रॉब्लम पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी मैं केवल क्वेश्चंस की प्रोसीजर जो बाइसेक्शन का मेथड है
उसके हम प्रोसीजर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट ये हो जाएगा। तो अभी तक आप समझ जाइए यहाँ पर कि आपकी जो वैल्यू लाई कर रही थी वो a और b के बीच में लाई कर रही थी, यानी कि 0 और 1 के बीच में। अगर मैं प्रैक्टिकली पहले एग्जाम्पल की बात करूँ जो बोर्ड पर लिखा है, अब देखिए ये रूट बहुत बड़े गैप पर चल रहा है, 0 और 1 के बीच में अभी हमारे बहुत सारी वैल्यू लाई करने वाली हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी और करीब आ जाएं और नियर अबाउट आ जाएं। तो आपको लगभग 4 to 5th, किसी किसी बुक में तो 12 तक भी आपको रूट देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि ये तो गैप बहुत बड़ा है। अगर आप देखें, मान लीजिए मैं इनका एवरेजिंग निकालता हूँ, एग्जाम्पल तौर पर देखिए 0 + 1/2 करेंगे तो अब जो आपका वैल्यू आ गई वो 0.5 पर आ गई है। तो 0.5 कहाँ होगा, इन दोनों के मिड में होगा। अब रूट कहेगा कि आपका अब रूट या तो इसके राइट साइड जाएगा या इसके लेफ्ट साइड जाएगा। तो अब राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे पता करें कि रूट 0.5 के बीच में लाई कर रहा है, 1 के बीच में, या 0 से 0.5 के बीच में। तो फिर से वही आपको करना है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ c, या x0 ही हमने नाम दे रखा है, चलिए c की जरूरत नहीं। अब हम इस f(x0) वैल्यू पर फिर से किसकी वैल्यू ढूंढेंगे, फंक्शन की। यानी कि हमें जो 0.5 वैल्यू मिली है, इस 0.5 वैल्यू पर हम फिर से फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि वो वैल्यू हमारी, अब वैल्यू आपको दो ही साइन देगी, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अब मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि मुझे वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो आपने देखा था कि a पर पॉजिटिव था, इस पर निगेटिव था। अब वैल्यू आपकी 0.5 पर फिर से पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि जो हमने 0.5 निकाला है, यहाँ x0 बता रहा है। अब हम x0 को मान के चल रहे हैं यहाँ पर 0.5 कि मैंने 0.5 पर अगर वैल्यू निकाली और वो वैल्यू फिर से मेरी प्लस आ गई, तो रूट हमेशा अपोजिट चलता है। अब आप प्लस प्लस के बीच नहीं लेंगे रूट, अब रूट आ जाएगा हमारा किसके बीच, 0.5 और 1 के बीच लाई करेगा। तो कंफर्म हो गया अब हमें कि रूट इसके बीच तो लाई नहीं करने वाला है, रूट अब लाई करेगा इसके बीच, इन दोनों के बीच में, बिटवीन 0.5 एंड 1। तो इन दोनों के बीच पता करने के लिए फिर से इनका एवरेजिंग निकालेंगे, 0.5 + 1/2, तो वैल्यू आएगी आपकी 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लगभग हमारा 0.75 पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे 0.75। तो जैसे जैसे हम 1 by 1 आगे बढ़ रहे हैं तो रूट हमारा हमें कंफर्म होता चलेगा कि +1 के बीच में लाई कर रहा है या आपका। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा, अब हम लिखेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट हो जाएगा, कितना होगा, अगर हम यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 कितना बता रहा है हमें, इन दोनों का एवरेज होगा, किसका, या तो इसका हो सकता है x0 + a/2 हो सकता है, या हमारा यहाँ पर x0 + b/2 हो सकता है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये आपकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो इस तरह आप प्रोसीजर करते चलेंगे, फिर आप फिर से एवरेज निकालेंगे, फिर से एवरेज निकालेंगे। तो ये बाइसेक्शन की हमारी प्रोसीजर है। तो अब हम इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है, आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला है, a + b/2। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए करना स्टार्ट करिए यहाँ से। तो गिवन है आपको f(x) = x⁴ + 2x³ - x - 1, ये हमें दिया गया है एक फंक्शन। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है, अगर मैं इसके अंदर, क्योंकि खुद बोला है उसने 0 और 1 के बीच में, तो देखिए अगर आप इसमें f(x) की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं तो 0⁴ + 2 × 0 - 0 - 1, तो f0 कितना आ रहा है, 0,
+0 -0 -1, तो F0 इज इक्वल टू -1। अभी हमने क्या बोला था कि हमें वैल्यू नहीं देखनी है, उसका साइन देखना होता है कि उसका साइन किस तरह का आपको मिला है। तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि एक आपने 0 पुट कर लिया और एक आप आगे की 2 पुट करके देखेंगे, फिर 10 पुट करके देखेंगे। बिल्कुल उसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए आपके पास। अगर आपने 0 लिया है तो उसके पहले या तो -1 होगा या आपका +1 होगा। तो इस तरह आप बिल्कुल उसके पास का नेबरहुड इंटीजर लेंगे। अब लिखिए फिर से अगेन, अब हम वैल्यू देखना चाहते हैं 1 पर कितनी आ रही है। तो 1 पर हमारे पास, और हमें तब तक पुट करके देखनी होती है वैल्यू जब तक हमें अपोजिट साइन नहीं मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक हमें अपोजिट साइन नहीं मिलेंगे, कभी कभी ऐसा होता है हम वैल्यू रखते चले जाते हैं तो पहले भी प्लस आ रही है, फिर दूसरी भी प्लस आ रही है, फिर तीसरी भी प्लस आ रही है, मान लीजिए हमारी फिर माइनस आ रही है, फिर माइनस आ रही है। तो ये जब भी होंगी वो आपको केवल यही पेयर चूज़ करना है कि किस पर प्लस में आई है और किस पर माइनस में आई है। तो देखिए इसमें आगे हमने यहाँ तक किया, फिर 1 पावर 4 +2 1 पावर 3 -1 -1। अब इसमें इसी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। 1 + 2, ये वैल्यू आपकी +3 आ रही है। हमें वैल्यू नहीं देखनी है, हमें उसका साइन देखना है कि साइन किस तरह का आ रहा है। तो हमने देखा कि हमें इन पर फोकस करना है। ये वैल्यू प्लस में आ रही है और ये वैल्यू माइनस में आ रही है। तो अब यहाँ से आप कंफर्म हो चुके हैं कि ये तो हमारा माइनस में आया है और ये आपका प्लस में आ रहा है। तो अब यहाँ से लिखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट विल बी, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, x0, फॉर्मूला क्या था a + b/2। तो पहला अप्रोक्सीमेशन हमारा इन दोनों के एवरेजिंग करके निकलेगा। ये आप देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, a, और इसको बोलेंगे हम क्या, b। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से, तो आपने इनकी एवरेजिंग निकाली तो 0 + 1/2 1/2 0.5। तो इस तरह आप इसको स्केल पे बना लेते हैं। हमारा जो पहला रूट था वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था। अब हमने वैल्यू निकाल ली है 0.5, ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आई है। अब हम इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पर फिर से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगेन, तो अगेन फिर से आप फंक्शन की वैल्यू ढूंढिए कि 0.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है। तो इस वैल्यू में आप फंक्शन में वैल्यू पुट करिए, 0.5 + 2 0.5 क्यूब -0.5 एंड -1। अब देखिए ये इक्वेशन इतनी इजीली सॉल्व तो होगी नहीं, तो आपको क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए और वैल्यू निकालनी यहाँ से शुरू कर दीजिए। तो जैसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.45 × 0.5 × 0.5 तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.0625 + 5 × 0.5 × 0.5 and multiply 3 multiply 2 5 × 0.5 0.5 and multiply 2, ये आ जाएगा 0.25 -0.5 एंड -1। तीनों को सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, -0.5 -1 एंड +0.0625 -1.f.5 -1.1875। एक्चुअल में हमें वैल्यू नहीं देखनी है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है।
यू ऑल्सो फोकस ओनली साइन, आपको केवल यहाँ पर साइन पर फोकस करना है कि साइन किस तरह का मिला है। बस आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि आपको यहाँ पर इसका साइन देखना होता है। तो साइन इस बार किस तरह का मिला है हमें यहाँ पर निगेटिव। तो निगेटिव साइन मिलने के बाद अब अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि 0 पर तो आपको किस तरह का साइन मिला था, यहाँ पर 0 पे आपका साइन माइनस था और इस पर हमारा साइन प्लस था यहाँ पर। अब आप फिर से देख रहे हैं इस पर जो वैल्यू आई है वो आपकी माइनस में आ रही है। इस पर जो हमें साइन मिला है वैल्यू के लिए वो माइनस में आ रहा है। तो अब माइनस फिर से आप देखिए पेयर कौन सा है, ये दोनों निगेटिव निगेटिव है और ये आपका निगेटिव पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। अब जो हमारा रूट लाई करेगा वो 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो लिखिए यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट क्या हो जाएगा, लिखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट विल बी कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। a कितना था हमारे पास 0.5 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। तो पहला आंसर था हमारा कितना था यहाँ पर, ये एक आंसर आपका ये कंफर्म हुआ, एक आपका सेकंड ये कंफर्म हो गया कि हमारा रूट इतने हमें मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 0.75 आपका यहाँ पर लाई करेगा इन दोनों के बीच। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हमें मिली है x1। अब फिर वही पॉइंट है कि रूट या तो अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा या इसके बीच में लाई करेगा। अब हम फिर से पता करेंगे कि रूट किसके बीच लाई करेगा। तो हमें इंडिकेशन कौन देगा, फंक्शन। तो लिखिए अगेन यहाँ पर फिर से हम फंक्शन में जाएंगे और 0.75 पुट कराएंगे। तो 0.75 होल पावर 4 प्लस 2 0.75 होल पावर 3 माइनस 0.75 माइनस 1। तो f 0.75 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें तो ये देखना है कि वैल्यू के लिए हमें जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी या माइनस आएगी। तो अगर हम 0.75 पर वैल्यू ढूंढेंगे तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके हमें मिलेगी माइनस 0.59। तो हमें वैल्यू नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है, साइन किस तरह का मिल रहा है हमें। तो फिर से माइनस में आया है, आपको साइन जो मिला है इस बार वो आपको माइनस में मिला है। तो फिर से आपका जो कंफर्मेशन जा रहा है ये दोनों फिर से आपके माइनस माइनस हो गए। तो रूट इसके बीच तो लाई नहीं करेगा, रूट अब किसके बीच लाई करेगा, माइनस और प्लस के बीच लाई करेगा। तो यहां पर लिख देंगे हम रूट लाइज बिटवीन किसके बीच 0.75 एंड 1। तो यहां पर लिखेंगे थर्ड एप्रोक्सीमेशन रूट विल बी। तो हमारा जो थर्ड एप्रोक्सीमेशन रूट होगा वो कितना हो जाएगा, x3 a प्लस बी अपॉन 2। तो 0.75 प्लस 1 अपॉन 2, 1.75 का आधा करिए यहाँ से, 1.75 का आधा होगा 0.875। तो एक आंसर आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो थर्ड तक हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए फिर से अगेन करिए और अगेन यहाँ से देखेंगे कि f 0.875 पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। तो 0.875 हमारा इसके बीच आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.875। ये वैल्यू अभी हमने किसकी निकाली है, x3। अब रूट आपका या तो इस साइड जाएगा या इसके बीच आएगा।
अभी देख लेते हैं कि इस बार 875 पर वैल्यू हमारी किस तरह की आने वाली है। तो 875 कहाँ से कंफर्मेशन लेंगे, फंक्शन से। तो 0.875 होल पावर 4 प्लस 2 0.875 होल पावर क्यूब माइनस 0.875 माइनस 1। अब अगर हम इस सभी वैल्यू को साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इस बार हमारी आ रही है 0.05। इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देखना था, साइन किस तरह का आ रहा है। तो इस बार जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो 875 पर जो आपको साइन मिला है इस बार वो आपका प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इस बार हमारे किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। अब रूट प्लस प्लस के बीच तो लाई नहीं करेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो इस बार रूट जो है वो 0.75 और 8 पॉइंट, यानी कि अब तक तो 1 के बीच में जा रहा था, अब आपकी वैल्यू इस साइड खिसक गई है। तो 0.75 से 0.87 के बीच में लाई करेगा। तो लिखिए इसमें रूट लाइज बिटवीन 0.75 एंड 0.875। अब यहां से लिखेंगे, इसको इधर से हम रफ कर देते हैं। थर्ड तक हमने निकाल लिया है। अब लिखिए इसमें फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट विल बी, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट हो जाएगा हमारा x4 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। a कितना था हमारा 0.75 प्लस 0.875 डिवाइडेड बाई 2। और जब हम दोनों को एवरेजिंग करके निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.8125। ये एक आंसर हमारा फोर्थ के लिए हमें मिल चुका है। तो देखिए जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते चलेंगे उतनी ही वैल्यू आपकी नियर अबाउट, अब आपकी वैल्यू इन दोनों के बीच में थी तो यहाँ पर अभी आपने आंसर निकाला 0.8125। अब 0.8215 की अप्रोक्सी आ गई है, या तो रूट अब इसके बीच लाई करेगा या इसके बीच लाई करेगा। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप आगे दिखाइए, अदरवाइज इतनी प्रोसेस हमारे लिए क्या है, मच मोर सफिशिएंट है। आप यहीं पर इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बाइसेक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।